आपको बताती हूँ कि शिव की पूजा कैसे करते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं और उनका तरीका क्या है पूजा करने का। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरे दिव्य भक्ति दर्शन चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं। शिवलिंग पर कभी भी हमें हल्दी, खंडित चावल, कुमकुम, नारियल पानी और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान जरूर कराएं, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात ये है कि शिवलिंग आदि, शिव जी आदि और अनंत है, तो इसलिए शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको सादा पानी या और हो सके तो गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद आ जाते हैं, कभी भी शंख से जलाभिषेक ना करें, कभी भी शंख से जलाभिषेक नहीं करना चाहिए और ना ही तांबे के बर्तन में दूध से कभी भी भोलेनाथ का जलाभिषेक ना करें। और पूजा के बर्तन साफ सुथरे ही होने चाहिए, जिनसे हम पूजा करते हैं वो बर्तन साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। और फिर आते हैं शिवलिंग की पूजा, कभी भी हमें काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा में हम काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा में खासकर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। और फिर जितना ही आप शिवलिंग को ठंडा रखेंगे, मान्यता है कि शिवलिंग को ठंडा रखना ही अच्छा होता है। शिवलिंग जितना ही ठंडा रहेगा उतना ही अच्छा फल देगा। तो शिवलिंग पर कभी भी धूप बत्ती, अगरबत्ती या दीपक ना जलाएं। शिवलिंग से धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीपक को काफ़ी दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग ठंडा ही फलदायी होता है। तो ठंडा शिवलिंग होने के लिए शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा जरूर टांगे, उसमें एक छेद कर दे जिसमें कि पानी गिरता रहे, इससे शिवलिंग ठंडा बना रहता है। शिवलिंग का ठंडा होना बहुत ही लाभकारी, फलदायी होता है। और शिवलिंग के आसपास धूप बत्ती, अगरबत्ती बहुत दूर जलानी चाहिए। शिवलिंग के आसपास पूजा कर ले, पूजा करने के बाद दूर रखनी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिव आदि और अनंत है, इसलिए शिव जी पर कभी भी पूरी परिक्रमा, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं आदि, क्योंकि वो आदि अनंत पहले ही है। और हाँ, जिस किसी भक्तों को अकाल मृत्यु का भय हो वो शिवलिंग की पूजा जरूर करे। शिव ही समस्त सर्वस्व है, तो शिव की पूजा जरूर करें। शिव ही सुंदर, शिव ही सत्य है। और शिव की पूजा से अकाल मृत्यु से पीड़ित व्यक्ति भी सही हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और शिव का रुद्राभिषेक, जिसे अकाल मृत्यु का भय हो वो शिव का रुद्राभिषेक जरूर करे और फल देखे। लेकिन रुद्राभिषेक भी हर कारणों के लिए हर तरीके से अलग अलग उपाय से किया जाता है, जैसे घी से, गंगा जल से और गाय के दूध से और गन्ने के रस से, इस तरीके से कई प्रकार से, पंचामृत से, कई प्रकार से रुद्राभिषेक होता है। तो आप अपनी समस्या के अनुसार ही किसी अच्छे पंडित, ज्योतिष सलाहकार से अपनी समस्या का समाधान निकालें, फिर उसके अनुसार ही रुद्राभिषेक, शिव का रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक कराना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसलिए शिव की पूजा में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। इसलिए शिव की पूजा बहुत ही लाभकारी है। लेकिन पूजा का विधि विधान अगर आप अच्छा है तो पूजा का विधि विधान अच्छे से जब आप करते हैं तो पूजा का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए किसी भी पूजा को करने से पहले उसका विधि विधान जरूर जान लें। वैसे भी भोले बाबा तो हमारे बहुत ही भोले होते हैं, जाने अनजाने जो भी पूजा की जाती है वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन उत्तम फल के लिए विधि विधान से पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी जानकारियाँ लाती रहूँगी और आप सबके सामने रखती रहूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई बहन नए हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, आप सभी भाई बहनों के सामने छोटी छोटी जानकारियाँ लाती रहूँगी। आप इन छोटी छोटी जानकारियों को अपने जीवन में शामिल करके नए बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय बना सकते हैं। तो आज आप भोले बाबा की इन जानकारियों से कुछ तो सीखे होंगे और जो भी सीखे हैं
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाती रहूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी इस बहन को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दें। और मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय माता दी और हर हर महादेव।